नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। डैश डाइट या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी डाइट जो आपको लेनी है जब आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। तो डाइट प्लान बनाने के अक्सर बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं और कुछ लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो जाने को ऐसे सोचते हैं कि नहीं जाएं तो बेटर है। तो आज इस वीडियो के थ्रू ही हम जान लेते हैं कि डैश डाइट प्लान क्या है या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो डाइट प्लान है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा ऐसे खाने से जो हमको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देता है, जैसे कि ग्रेन्स का मतलब क्या है? ऐसा खाना जो कि आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसके अंदर आ जाता है ब्रेड में आप ब्राउन ब्रेड की बात कर रही हूँ या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर मैं चपाती की बात कर रही हूँ जो कि व्हीट चपाती होती है। तो आप पर सर्विंग एक टाइम पर आप एक चपाती आप ले सकते हैं या एक ब्रेड आप ले सकते हैं। साथ में आपको अगर राइस लेना है तो आप हाफ प्लेट राइस ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप उतना ही आपको कार्ब लेना है और ये आपको 2 सर्विंग्स तक आप ले सकते हैं। ये तो हो गया कि कार्ब्स हमको कहाँ से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे। तो वो मिलेंगे हमें वेजिटेबल से। फाइबर चाहिए, वेजिटेबल में मिलेगा। तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि आप हाफ कप रॉ वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं और साथ में आप 1 बाउल ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। कभी आप स्पिनच खा सकते हैं या फिर मेथी खा सकते हैं या फिर आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी जो ऐसे फल है या ऐसी जो सब्जियां हैं जो कि हरी हैं, आप करेला खा सकते हैं। आप प्रोबेबली ज़्यादातर जो भी सीजनल सब्जियां आती हैं आप वो खा सकते हैं, लेकिन वो 1 बाउल तक आपको ध्यान रखना है कि 1 बाउल ही आपको वो खाना है। साथ में आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। तो यूजुअली हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए या उससे जल्दी से राहत पाने के लिए यूजुअली एक जूस बनाया जाता है जिसके अंदर करेला या फिर आप घिया इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप घिया ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। आप टोमेटो सूप, जो कि घिया और टोमेटो खुद घर पर बनाकर टोमेटो सूप भी पी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप वो हाफ कप जितना आप वो पी सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल सूप या फिर वेजिटेबल जूस आप पी सकते हैं, वो भी हाफ कप जितना या आप मान लीजिए हाफ बाउल जितना। नेक्स्ट जिस पर हम आने वाले हैं वो आने वाले हैं फ्रूट्स पर। तो आप कोई भी एक 1 मीडियम साइज्ड फ्रूट आप खा सकते हैं, जैसे कि आप एप्पल खा सकते हैं। आप प्रोबेबली ऐसे कोई भी फ्रूट जो सीज़न में आता है वो आप खा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आपको सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। और कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं माना जाता है कि वो एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा अगर आप उसको नॉर्मल क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर के लिए मेजरली ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में डैश डाइट में फ्रूट ज़रूर एक ऐड करना है। वो आप सुबह कर सकते हैं, 12 बजे के लगभग आप फ्रूट खा सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे 4 बजे तक आप वो फ्रूट खा सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पपीता आप ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। अगर आप कोकोनट वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो आप ज़रूर करिए। आप नारियल की गिरी खा सकते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या फिर आप ग्रेप्स खा सकते हैं। बेरीज़ को आप अपनी डाइट में ला सकते हैं, चाहे वो ग्रेप्स हो या फिर स्ट्रॉबेरीज़ हो या फिर कोई और बेरीज़ आप अपनी डाइट में ऐड करिए। वो आप 12 बजे या फिर शाम को 3 बजे एज अ स्नैक खा सकते हैं। आप कुकुम्बर मतलब सैलड के फॉर्म में, मतलब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि आपको अब बीटरूट है जैसे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप खाने से पहले ऐड कर सकते हैं। आप 1 मीडियम फ्रूट आप खा सकते हैं, वो आप चाहे सुबह के टाइम पे खाएं या शाम के टाइम पर, वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। बात ये आती है कि ये तो फ्रूट हो गया, तो एक फ्रूट आपको रोज़ खाना है, लेकिन आप हाफ कप जूस भी पी सकते हैं। उसके अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए, बट प्रोबेबली बेटर ये रहता है कि आप चबा के अगर फ्रूट्स खाएंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो आपको ड्राई फ्रूट्स रोज़ आप 5 बादाम, 4 अखरोट और किशमिश ज़रूर खाएं। किशमिश हरी वाली हो तो भी अच्छा है।
अगर दूसरी जो किशमिश है वो भी आप खा सकते हैं। आप खजूर को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एज अ काजू 2 काजू अगर आप रोज़ खा रहे हैं या फिर 2 पिस्ता अगर आप रोज़ खा रहे हैं, बट मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप नट्स खा रहे हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कभी कभी हम जो बाहर से नट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हम लेते हैं, उसमें काफ़ी बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोडियम की क्वांटिटी होती है और हमें पता भी नहीं लगता और हम वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चने ऐड कर सकते हैं या स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। चने स्पेशली भूगड़े चने या फिर येलो कलर के जो चने होते हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, विदाउट नमक वाले, आप वो ऐड करिए अपनी डाइट में। साथ में आप मखाने ऐड करिए, हाफ बाउल ऑफ मखाना जिसके अंदर 8 से 9 मखाने आ जाते हैं, वो आप एज अ स्नैक फॉर्म में ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। ये जो डैश डाइट मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद आपको 10 kgs ऑफ वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा 2 to 3 मंथ्स के अंदर, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होगा। आपकी बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन का लॉस भी नहीं होगा और आप बहुत बेनिफिशियली अच्छे से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की। तो प्रोबेबली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स तो ज़रूर लेने हैं, लेकिन ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम हो। तो जैसे काऊ मिल्क आप ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या फिर आप ये ध्यान रखिए कि आपको अगर पनीर खाना है तो आप पनीर खा सकते हैं, वो आपके लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ पनीर, 30 to 50 ग्राम्स ऑफ पनीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। आप स्नैक्स के तौर पे भी वो ले सकते हैं, या फिर जब भी आप खाना खा रहे हैं उससे पहले अपने स्टमक को फिल करने के लिए आप पनीर खा सकते हैं। आपको आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करना है छाछ। देखिए, तो छाछ होती है या फिर जिसे हम लस्सी बोलते हैं, कुछ लोग उसको दही से जो प्रिपेयर होती है, अगर वो आप लेते हैं रोज़ तो आपको एक तो पानी की कमी नहीं होगी, और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर बहुत सारे आपको विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे प्रोवाइड होगी। आप नमक लेकर वो मत लीजिए, आप नेचुरली दही जो है या फिर छाछ जो है वो पी सकते हैं। आपको 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क मॉर्निंग में और साथ में 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क थोड़ा सा शाम में, मतलब 2 बजे जब आप लंच करते हैं, आप दोनों टाइम वो लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको ये जानने की भी ज़रूरत है कि आपको जब डैश डाइट आप ले रहे हैं तो आपको डिनर में क्या खाना है। ये तो मैंने पूरे दिन का बता दिया। डिनर में आपको क्या करना है, तो आपको एक तो दाल आपको खानी ही है। आप वो मॉर्निंग में भी डाल सकते हैं अपनी डाइट में या इवनिंग में, और साथ में 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब आप सुबह जो वेजिटेबल ले रहे हैं, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि शाम को भी वही लेनी पड़ जाए, लेकिन आप कोशिश करिए कि 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स रखिए। सुबह आप एक वेजिटेबल खा रहे हैं और शाम में आप दूसरी वेजिटेबल खाइए, ताकि आपको इक्वल पोर्शन में किसी वेजिटेबल में कोई अच्छी चीज़ हमको मिलती है, किसी में कुछ मिलता है, तो बेटर आप वैरायटी खाएंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे। अगर आप राइस खा रहे हैं रात में तो आप ब्राउन राइस खा लीजिए। आपको ब्राउन राइस नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ब्राउन राइस से बहुत इरिटेशन होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करिए कि आपको मार्केट में दलिया मिले, जो कि क्या है, 5 तत्वों का दलिया या फिर 5 तत्व दालें और साथ में दलिया आप डाल के खा सकते हैं। वो आपके रात के लिए हो सकता है कि वो अच्छी डाइट हो सकती है आपके लिए। और साथ में आप कोशिश करिए कि जब भी आप दलिया बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐसी कोशिश करिए उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, ताकि आपको अच्छे पोर्शन में वेजिटेबल्स मिल जाएं। दलिया यूजुअली जो माना जाता है, जो कि मल्टीग्रेन दलिया आजकल मार्केट में मिल रहा है, अब वो यूज़ करिए रैदर देन होल व्हीट दलिया। तो आप रात में एक तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के वो दलिया बना सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा दाल खा सकते हैं। दाल के साथ मैंने आपको बताया कि पर सर्विंग आप 1 चपाती या हाफ बाउल ऑफ राइस खा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर की चपाती छोटी होती है, तो येस, आप 2 चपाती खा सकते हैं, लेकिन आपको दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। चपाती जो आप बना रहे हैं वो मल्टीग्रेन आटे की बनाएं घर में।
पॉसिबल ही है तो आप चने का आटा पिसवा कर या फिर आप कोशिश करिए कि जो चना और बाकी जितने भी तरह के जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं उन सबको मिक्स कर कर एक आटा बनवाएं और उसको आप अपनी डाइट में रोज़ की डाइट में ऐड करिए तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अगर इवनिंग स्नैक्स में प्रॉब्लम आती है तो आप बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, उसमें आप नमक कम से कम क्वांटिटी में डालिए और कोशिश करिए कि उसके अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा हो जाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नॉनवेज डाइट की। तो आपको रेड मीट को अवॉइड करना है। आपको एग्स खाने हैं तो भी एग को पर सर्विंग एक ही एग आपको खाना है। चिकन आप खा सकते हैं लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा फ्राइड चिकन आपको नहीं खाना है। फ़िश प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हैं, बस कोशिश करिए कि वो ज़्यादा मात्रा में आप ना खाएं। कुछ सीड्स आप खा सकते हैं जैसे कि ड्राई बीन्स या फिर आप मूंगफली भी खा सकते हैं, बस उसमें ध्यान रखना है कि आपको नमक नहीं खाना है। सॉल्ट की मात्रा कम करने से भी आपको बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो जितने भी बाहर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें पैकेजिंग में लिखा होता है सोडियम, तो आप कोशिश करिए कि जो सोडियम है वो पर सर्विंग जो हो वो 6 mg से कम हो, वही आप प्रोडक्ट खाएं जो कि आपको बाहर कैंड फॉर्म में या फिर पैकेट फॉर्म में मिलता है। आपका सोडियम की मात्रा देख लें और उसके बाद ही उसे खाएं ताकि आपका जो बीपी है वो नहीं बढ़े। आपको ध्यान रखना है कि जब आप नमक की क्वांटिटी की मैं जब बात कर रही हूँ तो सिर्फ मेरा मतलब सोडियम या नमक या ऐसी चीज़ों से नहीं है जो पैक्ड आती हैं। मेरा मतलब है पिकल से भी। आप देखेंगे कि केचप जो आपको बाहर मिलती हैं, टोमेटो सॉस या कोई भी तरह की जो सॉस है, या फिर आप ये भी देखेंगे कि आप ज़्यादा तो नमक नहीं खाते, जो खाने में होता है वही खाते हैं, लेकिन उसके बाद अचार आप इतना खा लेते हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट हो वो आपको नहीं खानी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी ऐसे सूप्स मार्केट में मिल रहे हैं जिसके अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको प्रॉपर सूप अगर पीना है तो आप घर बनाकर वो सूप पीजिए। अगर आप बाहर जो सूप मिल रहा है आपको, अगर आप वो एकदम से इंस्टेंट बना के पीते हैं तो उससे भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पैकेट आता है उस पर आपको ये देखना है 1% to 6%। अगर उसके अंदर सोडियम है पर सर्विंग तो आपके लिए वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको सोडियम नहीं खाना है या कह सकते हैं नमक आपको नहीं खाना है। अगर बात करेंगे हम कुछ और टिप्स की, तो वो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स या फिर आपको ज़्यादा रॉ चीज़ें खानी हैं और बिन नमक के आपको वो खानी है, तो आपके लिए वो डाइट में बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए अब लास्ट में ना हम रिकलेक्ट कर लेते हैं कि हमको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों से क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि आप देखिए, आप ब्रेड खाएंगे, आप राइस खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे डाइट के हिसाब से। अगर आप ब्रोकली खाएंगे या फिर ऐसी वेजिटेबल्स खाएंगे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट, ग्रीन पीस, टोमेटो, या फिर ऐसी कोई भी वेजिटेबल खा रहे हैं जो घिया हो गया जैसे, या फिर टिंडे हो गए, या फिर बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स आती हैं जो मार्केट में सीजनल मिल रही होती हैं, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? पोटाशियम मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं और साथ में विटामिन मिल रहे हैं। अगर आप फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं जैसे कि एप्रिकॉट, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, मेलन्स, पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरीज, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है और साथ में आपको पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन पूरी क्वांटिटी में मिल जाएंगे। अगर आप मिल्क ले रहे हैं और दालें ले रहे हैं या फिर आप नॉनवेज डाइट ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन्स पूरा मिल जाएगा, कैल्शियम पूरा मिल जाएगा। तो ये आपका एक प्रॉपर फॉर्म में आपको हर एक विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और कार्ब्स मिलने के बाद जब आपका वेट लॉस होगा तो वो बहुत अच्छा वेट लॉस होगा और साथ में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। एक लास्ट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, एक 30 मिनट्स एक्सरसाइज की देने वाली हूँ। अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप डिनर के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर करिए।
अगर आप ये करेंगे तो फॉर श्योर आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि जो ओबेसिटी है, जो जब वेट बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों का, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वेट लॉस नेचुरली भी हो जाएगा। आप सब खा भी पा रहे हैं। थोड़ा सा स्पाइसी फूड को अवॉइड करिए और फ्राइड फूड को अवॉइड करिए। आपका मेजरली बहुत ब्लड प्रेशर में रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जानना है कि आपको ये डाइट कब लेनी चाहिए, आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए, आपको कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए और अपने नॉलेज को ज़रूर एनहांस करिए। धन्यवाद।